अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद को मेज़बान सुल्तान शाह। 108 रोज़ तक अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग जारी रही। 108 रोज़ के बाद बिलाखिर ये जंग का इख्तिताम हुआ। इस बड़ी जंग की वजह से दुनिया की मौशत हिल के रहेगी। दुनिया में तकरीबन 6117 खरब का जो धचका है वो दुनिया की मौशत को लगा और इसी में इसकी लपेट में पाकिस्तान भी आया। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमानों से बातें करने लग पड़ी। अब बिलाखिर जिस तरह जंग रुकने की खुशखबरी सामने आई, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 66 रुपये कमी का ऐलान किया गया। लेकिन अभी तक जंग से पहले की जो सूरत हाल थी, जो कीमतें थी, उस पर वापसी मुमकिन ना हो सकी। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो खातिर ख्वाह कमी की गई है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में ऐलान भी किया था, उस पर लोगों की राय क्या है। क्या ये बड़ी कमी से लोगों को कुछ हौसला होगा, कोई उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या महंगाई का जिन जो है जो कि बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुका था, उस पर कुछ कमी आएगी? इस पर आज बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पेट्रोल बता दें उनको कितने का डलवाना है? 1200 का डलवा। पेट्रोल सस्ता हुआ, हुकूमत ने सस्ता किया, आपके ख्याल से ये कमी ठीक है, मुनासिब है? हाँ, गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम है कि वो पेट्रोल जो है वो अपनी वापसी पे मतलब एग्रीमेंट होने के बाद वापस आ गया है, मगर वो उम्मीद ये की जाती है कि मज़ीद जो है ना वो ये सस्ता हो। इससे आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, हालात कुछ बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जो है वो फ़र्क पड़ेगा। वो जो महंगाई हमारे यहाँ एक मसला ये है कि कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम की, तो बाकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। कुछ इंसान की अपनी भी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल दें। एक गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दे दिया आपको, बट अब हमारा भी काम है कि हम प्राइसेस को कम करें, हम खुद भी कम करें, क्योंकि एक महंगाई हम खुद भी करते हैं। हाँ जी, वो एक्चुअल चीज़ है ना, वो चीज़ कम होनी चाहिए। असल में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, इट डजंट मीन कि आप प्राइसेस को उतना ही रखें और झूठ बोलें कि जी हमें पीछे से चीज़ें इतनी की मिलती हैं। आपको ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है तो वहाँ पे रेंट भी आप पास ऑन करें आगे। हाँ जी, चीज़ें जो है ना। तो आपकी तनख्वाह 7% बढ़ी है? हाँ जी, 7% ठीक इजाफा है, या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकारी मुलाजिम के यार इजाफा तो ज़्यादा? हालात में गवर्नमेंट ये भी दे रही है तो बड़ी एक अच्छा जो है ना स्टेप है। अच्छा इकदाम है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने आए, ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। गोश्त खरीद के लाए हैं? जी जी। कोई गोश्त सस्ता हुआ? जी हाँ जी, अब मार्केट में गोश्त तो सस्ता है। हाँ जी, सस्ता हो गया। हाँ सस्ता हो गया है। और ये जो जैसे पेट्रोल कि हमारे सस्ता मुल्क हुआ, में ये है कि पेट्रोल की जो मसनूआत है वो कम होने से महंगाई में फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जैसे ये पेट्रोल की कमी हो रही है कीमतों में, जब महंगी होती तो फर्क तो फौरी पड़ता है। फौरी पड़ता है। जब कम होता तो फौरी फर्क हाँ। पड़ता है। पड़ जाता है पर कुछ थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता हाँ, है। टाइम। यदि ऊपर जाते वक्त हमें टाइम की जरूरत नहीं है, हम फौरी शूट कर जाते उसमें हैं। ये है कि इसमें आर्टिफिशियल भी तो है ना निज़ाम, हाँ। जो खुद ही से बनाया हुआ लोगों ने। तो उसमें ये है कि फिर लोग अपनी तरफ से जो है वो कह देंगे जनाब ये अब पेट्रोल महंगा हो गया, इससे अब और चीज़ें भी बड़ी महंगी हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं भी होता। जैसे ये भी हकीकत है, ऐसा नहीं भी होता कि ऐसा नहीं। हम सब हुकूमत पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन हैं। अपने गिरबान में नहीं जानते। अपने गिरबान में कोई जानता नहीं है। उसमें ये है कि जैसे अभी ये पेट्रोल नीचे आया है तो उम्मीद रखते हैं कि और भी चीज़ें कम होगी। जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो दूसरी चीज़ों को भी ऊपर लिया जाता है। तो उसमें वो निज़ाम कुछ ऐसा है जैसे लोगों ने खुद ही बना लिया। जैसे मुर्गी का गोश्त है, वो कहते हैं जी अब पेट्रोल बढ़ गया तो ये 600 रुपये किलो होगा। अब पेट्रोल कम है तो वो कम भी होगा। आपके ख्याल से जो कमी की गई है ये ठीक कमी है? ठीक है। इससे कोई बेहतरी आएगी? इससे बेहतरी आएगी और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह और भी मामला बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं पास्टर हूँ चर्च में। हाँ, चर्च का पास्टर हूँ। ठीक है। आप फिट हैं? काम शाम सही जा रहा है? ये पेट्रोल कम हुआ, जी ठीक कम हो गया है? जी ठीक है, बस नॉर्मल ही है, ज़्यादा भी नहीं आवा। और यार 74 रुपये एकदम कम कर दिए उन्होंने।
देखें जो पहले था 200 कुछ था इस तरह, वो तो चीज़ वापस नहीं ना पा सकती। हाँ 258 260 मिलता था। 260-70 वैसे वो चीज़ तो वो नहीं हुई, लेकिन चले लेकिन फिर अभी भी बाकी इंटरनेशनल ठीक है। मार्केट में भी तो जब बढ़ा था तब $72 था फी बैरल, इस वक्त तकरीबन 80-79 के करीब घूम रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करते हैं और बेहतर हो जाएगा। जी उम्मीद तो पूरी है, खुदा बेहतरी लाएगा। शहबाज साहब अच्छा इकदाम है, वो कह रहे हैं अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं ये है। नहीं कहा अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन जो पहले फैसिलिटी थी वो चीज़ नहीं अब रही वैसे, लेकिन आस्ता आस्ता जाती। बहुत से लोग जब हम ये महंगा था पेट्रोल, लोगों से बात करते थे, लोग कहते थे ये अब नीचे नहीं आता। नहीं आया नहीं। कहते थे ना लोग कि यार ये जो चीज़ पाकिस्तान में ऊपर चली जाए वो नीचे नहीं आती। वाशी साहब को मुबारकबाद पेश है, शहबाज साहब को भी बड़ा अच्छा एकदम है। कोई फर्क पड़ेगा इससे महंगाई में? पड़ेगा आस्ता आस्ता पड़ेगा, देखिए एकदम नहीं होता। देखो अगर महंगाई आज ऊपर गई थी तो आस्ता तक उन्होंने कहा ना शबाशी सारे, फिर महंगाई भी आस्ता नीचे आई। लेकिन हमारे यहाँ ऊपर तो साथ ही फौरी चली जाती है। नहीं, कोई यहाँ से खबर आती है कि कीमत बढ़ने वाली है, बाकी कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि अच्छा इंतजाम है शबाशी साहब का, तो ये आगे भी है कि कुछ अच्छी हो। अच्छी हो। तो चलाना है, जाहिर सी मुल्क बात भी है। चलाना है। इतना बड़ा मुल्क है, वो सारा देखना भी है, सारा निज़ाम के हिसाब से चलेंगे। मरीम नवाज ने कितना संभाला पंजाब को, अच्छी बात। चले वो कर रही है, मिनोरिटी को भी कर रही है, कर रही है, माइनॉरिटी का ख्याल भी रखा जा रहा है। बिल्कुल चल रहा है सारा कुछ वो कर रही है प्रोवाइड अंदर के खाते में। अब जो लोग नहीं एजुकेट होते उनको नहीं पता होता कैसे सारे हमने फॉलो करना है, लेके चलना है। तो जिन लोगों को पता होता है वो ले लेते हैं। चले गुड यार, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक हो? क्या करते हो? एसी फ्रिजों का काम, एसी का काम। एसी का काम ठीक जा रहा है, सीजन है आजकल है। पैसे बढ़ाए हुए थे, अब पेट्रोल सस्ता हो गया, कम किए हैं? जी बेशक। कितने कम किए हैं? पहले 3000 AC लेते थे, अब 2000 एसी सर्विस का 500 पहले 3000, हाँ जी, अब 2500 2000 तक आएंगे। नहीं आया, इतनी जल्दी वापस नहीं आए तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कब तक आओगे? देखो ना, तक कि पहले आप तो पेट्रोल मसला ये आ गए। था कि यार पेट्रोल देखो 400 से ऊपर चला गया, हाँ जी, समझ नहीं आती भाई। हाँ जी। हर चीज़ महंगी होगी, गैस महंगी, पेट्रोल आने जाने का खर्चा महंगा, सब कुछ महंगा। तो अब तो देखो 300 के करीब आ गया बहुत फ़ायदा हुआ मैं तो। हुआ है, हाँ जी, जो हमारा एक दिन में 2-2000 का पेट्रोल लग रहा था उसमें भी कमी पेशी हो गई है। कमी पेशी होगी। तो आगे कस्टमर को कम करोगे? होगा, क्यों नहीं होगा। हैं? ये तुम्हारी हंसी कहती है अभी नहीं अब भी नहीं, जो आप समझे अभी वही समझ लें है, कर दोगे कम? इंशाल्लाह। कैसे भाई आप क्या करते हैं? बहुत मज़ेदार हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, बड़ा बेनिफिट हो गया। वैसे तकरीबन 250 रुपये लीटर होना चाहिए और फ़ायदा होएगा हमारा। लेकिन ये आपके ख्याल से ठीक हुआ है? हाँ ठीक है, कदम बहुत अच्छा हो गया यार। अच्छा हुआ है? हाँ बहुत ज़्यादा, इतना महंगा हो गया था यार, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। हालात बड़े ख़राब नहीं हो गए थे? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत। समझ दिल ही नहीं करता था कि मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाए पैदल बंदा, बंदा कहते पैदल जाए, है ना? हाँ बहुत बहुत। अब बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत सस्ता किया, तो वो आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह होगा सस्ता। इससे ओवरऑल महंगाई में चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी? इंशाल्लाह आएगी आएगी। कोई खरीदारी की है आपने आज? अभी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। कुछ देखा है कि कुछ पता लगा कि कोई चीज़ यार हाँ ये सस्ती हुई है? है थोड़ी बहुत ही है, लेकिन बस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से होगा और कम होगा। चलो बहुत शुक्रिया। आइए गुफ्तगू सुन रहे हैं, आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या काम करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब आपकी ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाह सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा ठीक हो रहा है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। ये हुकूमत ने पेट्रोल थोड़ा सस्ता कर दिया, थोड़ा नहीं, जैसे जंग से पहले पोजीशन थी वैसे कम से कम होना चाहिए था। वैसे यानी कि उससे पहले तकरीबन 258, 259 तकरीबन ये प्राइस चल रही थी, कम से कम उस हिसाब से लेके आना चाहिए था गवर्नमेंट को। लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में तो उतना नहीं आया ना, हाँ हाँ, क्योंकि जब 259 260 प्राइस थी लेकिन बहुत तब बेहतर है। तो $72 फी बैरल जी, था। जी, बिल्कुल ऐसे अभी है। तकरीबन 80 के करीब है, नहीं 79 वैसे 80। बहुत बेहतर किया है, लेकिन मजीद इससे यानी कि आवाम को बेनिफिट अभी तकरीबन ₹16 वैसे ज़्यादा है। जी तकरीबन ही इतना ही है। ₹16 जो है वो ज़्यादा शुमार ये बताता है कि ₹16 ये ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही वो है। कहते हैं भाई हम मुल्क भी तो चलाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मजीद जितना भी हो सकता है आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनको। आगे आ जाए तो आपके ख्याल से ये जो अभी जितना रिलीफ आया है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई बेहतरी? बिल्कुल बेहतर पड़ेगा इससे, यानी काफ़ी ज़्यादा हमारी फ़र्क पड़ता है।
अब यानी क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो तकरीबन 100-125 रुपए उन्होंने कम कर दिए, जी बिल्कुल ऐसे क्योंकि 74 रुपए अभी किए और 40 रुपए इससे पहले भी लेकिन कम कर देखिए ना, दिए थे। पहले जैसे बढ़ाया है इन्होंने, कम से कम उसी हिसाब से नीचे भी लेके आना चाहिए ना। कम ये तो हिसाब नहीं है ना कि अब 74 ठीक है, इन्होंने किया, कम किया ज़रूर है, कम से कम उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे पहले इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया उस हिसाब से डाउन भी होना चाहिए। लेकिन भी। वेल बहुत अच्छा है, वैसे अच्छा इम्प्लीमेंट है जितना इन्होंने 74 रुपीज़ यानी कि डाउन किया, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह इनको करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए जी। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। कैसे हो भाई? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? इमाम मस्जिद। अरे माशाल्लाह। ये इमाम साहब ये बताएंगे, ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, ये हुकूमत का कैसा इकदाम है? ठीक है, मुनासिब है या नहीं और होना चाहिए था? मेहरबानी है उनकी। मेहरबानी कैसी? इतना कर दिया उन्हें, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? उनका तो काम है, ये होना तो इससे ज़्यादा चाहिए था। ज़्यादा चाहिए था। तो ये भी कर देना उनकी मेहरबानी है। इससे आपके ख्याल से कोई कीमतों में कमी आएगी? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह। वो पंजाब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो हमारी मसाजिद के इमाम हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट दी जाएगी, 25,000 गालिबन। वो आपको मिल रही है? नहीं। आपको क्यों नहीं मिल रही? बस कुछ अइम्मा को मिल रही है, कुछ को नहीं मिली। रजिस्ट्रेशन शायद नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है? तो होनी चाहिए। नहीं, उनकी तरफ से नहीं हुई ना, हर जगह पे तो नहीं गए ना। आपकी कहाँ, किस मस्जिद है आपकी, कहाँ पे, कौन सा इलाका है? मैं हरबंसपुरा। जो आपकी मस्जिद है उसके आपके मुताबिक कि वहाँ की रजिस्ट्रेशन अभी तक हुई नहीं है, हाँ जी, इसलिए पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मिल रहे हैं, आपको पता है? तो आपने उनसे पूछा नहीं भाई आपको कैसे मिल रहे हैं? पहली फुर्सत के अंदर जिनके हो गए। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं आपके इलाके में आसपास किसी मस्जिद वाले इमाम को मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी एक इनिशिएटिव लिया था पंजाब हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मसाजिद के इमाम हैं उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन इन इमाम साहब की गुफ्तगू सुने तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहे, मेरे इलाके की और दीगर जो मसाजिद है वहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी ठीक है। क्या करते हो? मिस्त्रियों का काम करते हैं। अरे काम कैसा जा रहा है? ठीक है। वो मटेरियल सस्ता हुआ तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया। मटीरियल भी हो जाएगा सस्ता। अभी आज नहीं हुआ, अभी नहीं होगा। हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा हुआ तो सब यही कह रहे हैं ना, पेट्रोल महंगा हो गया भाई, मटेरियल भी ऊपर चढ़ा गया और काम भी रुक गया। काम ठीक है। काम ठीक है, चल रहा है, हाँ जी, पैसे मिल रहे हैं। हाँ जी, आपके ख्याल से जो कमी है ये पेट्रोल में, हाँ जी, ये ठीक कमी है? हाँ ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर्कल चलेगा, महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। पक्की बात है। ऐसा तो नहीं कि 4 दिन बाद आप फिर कहेंगे नहीं भाई ये देखो अच्छा इक़दाम है, चंगा कीता है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते कुछ देर रही के साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात करें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पेट्रोल 74 रुपये जो है फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। लोगों से जाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं मेरा जी? सलून है। हेलमेट उतारे ना, आवाज़ ही नहीं आ रही। मेरा सलून है। सलून है? कैसा जा रहा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। तो पैसे तो आपने बढ़ाए होंगे, शेव के, कटिंग के? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे होता है? पेट्रोल इतना महंगा हुआ तो हमारा पेट्रोल के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है। नहीं, आप बाकी चीज़ें जो बढ़ जाती हैं। नहीं, बाकी चीज़ों बढ़ने में हमारा कोई इतना खास वही रेट था। कोई रेट नहीं है। हम कितना बढ़ाएंगे? एक बात है कि 10-20 रुपए वाला तो हमारा रेट बढ़ने वाला तो काम ही नहीं है ना। कम से कम 50 रुपए या 100 रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन वो नाजायज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पेट्रोल तो सस्ता हो गया। चलें, ये मेहरबानी है कि इन्होंने सस्ता कर दिया। मेहरबानी कैसी है भाई? उनका काम है। नहीं, काम लेकिन ना जो इंतज़ामिया है, जिसका काम है, जिसने चलाना है जी। ये बात गलत कर रहे हैं, ये नून लीग की तरफ से होंगे। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ना, सुनाए मेरी बात सुनाए, मैं किसी जमात की तरफ से नहीं हूँ। ठीक है। पेट्रोल का रेट बढ़ा, दूध का रेट 50 रुपये पर लीटर बढ़ा, बिजली के रेट बढ़े, गैस के रेट बढ़े, किरायों के रेट किराए बढ़े, दालें बढ़ी। हर मैं ग्रोसरी लेके जाता हूँ, मैं खुद लेके जाता हूँ ना, इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, हर चीज़ का रेट बढ़ गया।
अब हुकूमत से गुजारिश ये है कि जब उन्होंने पेट्रोल का रेट कम कर दिया, कम किया ना, 74 रुपए, 74 रुपए कम किया ना, तो दूसरी चीज़ों पे भी ज़रा गौर करें। हमारी जो दूसरी चीज़ों पे प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनके इंस्पेक्टर्स हैं, उनके स्टाफ हैं, उनको भी इस काम पे लगाया जाए ना कि भाई जो चीज़ें आज आप गए मार्केट? जी मार्केट हर चीज़ वही रेट है अभी इस मैं वक्त अभी आज की रेट का बात बता रहा हूँ, 50 रुपए दूध का रेट बढ़ा हुआ है आज भी, हाँ जी आज के मैं वो कम और नहीं हर हुआ। मैं कह रहा हूँ 50 रुपए दूध का रेट लेकिन आप ये बात भी कह रहे हैं ना कि जिस तरह पेट्रोल की खबर ही आती है कि बढ़ने लगा है बढ़ने लगा है, और सब कुछ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना? अब कम हुआ है तो किसी ने सोचना नहीं, किसी ने देखना नहीं है। इसमें रियासत तो की जिम्मेदारी तो है ही है, सरकार की भाई तो देखिए, जिम्मेदारी सरकार है की ही हुकूमत है। सरकार हुकूमत कर रही है ना इन चीज़ों पे, उनकी जिम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ गई, इंस्पेक्टर्स कहाँ गए, स्टाफ इतने ज़्यादा है वो कहाँ गए, वो उनको भी तो कारण किया जाए ना, उनको एक्टिव किया जाए कि भाई चेक करो जाके। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या तरीके के लोगों को लूटा जा रहा है? हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ गए, जो बढ़ गए वो वापस नहीं आने, ये मुझे कन्फर्म है। 70-60 साल मेरी उम्र हो गई है, 60 साल में मैंने ये देखा जो रेट बढ़ जाते हैं आगे आते कम नहीं जाए। होते। हाँ नहीं, लेकिन 450 से पेट्रोल अगर नीचे आया नहीं, तो फर्क तो बहुत है ना। बात सुने कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रेट कम ना हो? 150 रुपया से ज़्यादा बढ़ा है ना, 252 से गया था ना ऊपर रेट, 258 से 258 से, ठीक है। बाकी चीज़ों का रेट बढ़ गया, चीनी का देख लें, दूध का देख लें, और आप कह रहे हैं कि वो कम नहीं होंगे? नहीं हो कम होते मैंने नहीं देखे। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने पेट्रोल के 70 रुपये 80 रुपये कम कर दिए, वरना कम होते नहीं। टेक्निकली तो 100 से ज़्यादा कम हो गया ना पेट्रोल, 100 से ज़्यादा कम हो गया। 4 पे पिछले दिनों में कम हो गया। हाँ उससे पहले 37 रुपये भी इकट्ठा तकरीबन कम होता है, 22 रुपये, 6 रुपये, एक 4 रुपये। हुकूमत से गुजारिश ये है कि इस तरफ भी कहाँ ज़रा तवज्जो दे कि जो सख्ती करें, हाँ कि क्योंकि जो यहाँ पे ऐसे लोग भी जो खुद साख्ता महंगाई भी करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हर चीज़ में बढ़े हुए हैं। सबसे पहले दूध के ऊपर मैं बच्चों के लेके जाता हूँ ना दूध का, तो दूध का भी जो है ना सबसे पहले देखा। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। कैसे हैं आप? शुक्र ठीक है, क्या करते हैं? हमारा होटल है लालपुर में चाय का। होटल ठीक चल रहा है? और चाय सस्ती की है नहीं की? सच बताना। चाय आगे भी सस्ती है, नहीं, आगे कहाँ सस्ती चाय भी है? हम 50 की बेचते हैं, 40 की 50 की। यार 25 का कप, 20 का कप, 15 के कप से 100 रुपये का बेचते 50 का हैं। कप है। गरीब मजदूर आदमी कैसे पिएगा 50 मैंने का पहले कप? अपनी होश में ना 2 रुपये का भी बेचा हुआ है, 2 रुपये का भी। हम हर चीज़ डबल तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। बाकी अभी कुछ चीज़ सस्ती हुई नहीं, जिसे कहते हैं यार ये पहली पई है, ये खत्म होगी फिर देंगे हम। तो जब महंगा होता है उसमें कर देते हैं, फिर तो 1 मिनट नहीं लगाते, तब पहली बड़ी हुई चीज़ का ख्याल नहीं आता। नहीं फिर नहीं आता। फिर क्यों आता है? फिर तो पंप लगे थे रात को, पेट्रोल महंगा हो गया भी, चलो भाई ये नहीं है ये टैंक पड़े हुए हैं सस्ता दें, नहीं वो कह रहे हैं हो गया महंगा हो गया। तो आपने भी चाय सस्ती नहीं करनी? हमारी चाय आगे सस्ती है, 50 की देते हैं उससे यार क्या गरीब सस्ती आदमी होगी? 50 रुपए की चाय कैसे लेगा है? मान लो कि 170 की बेचते हैं, दूध पत्ती 50 की बेचते हैं। नहीं, अगर दूध सस्ता होता है और तो पत्ती फिर की सस्ती कीमत होगी नीचे चाय आती यार, है, फिर सस्ती होगी क्यों नहीं होगी? आप करेंगे सस्ती? तो करिए क्यों नहीं करेंगे यार? अभी तक आप कह रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल सस्ता हमें हुआ। चीज़ सस्ती मिले क्यों नहीं देंगे सस्ती? अभी तक सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो ये पेट्रोल ठीक सस्ता हो गया वैसे? पेट्रोल सस्ता है, कुछ 50 रुपये कम है, फिर बिल्कुल ठीक है। 250 का बड़ा खाता कोई बात नहीं, 250 का 12 खाता 250 है। बड़ा खाता। आए जी, कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो? मैं पाइपबुक का काम हाँ? पाइपबुक का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेट्रोल सस्ता हुआ, हाँ आपके ख्याल से ठीक सस्ता हुआ? हाँ जी, ठीक सस्ता हुआ, इससे कोई फर्क हमें पड़ेगा? अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, कारोबारी महंगा- हालात सेट हो जाएंगे। हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितना ऊपर चला गया था? बस वो वक्त के लिहाज से गया था, भाग गया, नीचे हो जाएगा, सारे काम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड यार, ये वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आए ज़रा कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या करते हैं? मैं मेडिकल डिवाइसेस कंपनी से हूँ। काम ठीक जा रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या मार्केटिंग करते हैं? जी मार्केटिंग का हमारा काम। मार्केटिंग वालों के लिए तो पेट्रोल सस्ता होना बड़ी बात है, जी ये क्योंकि महंगा हो जाए तो मार्केटिंग वाले परेशान हो जाते हैं, भाई इतना पेट्रोल है, कुछ बचाना भी होता है, वो भी नहीं बचता। डेफिनेटली सर, ये जब से फ्यूल का रेट बढ़ा था ना, हमें हाँ। बड़ी प्रॉब्लम थी, सेविंग ही नहीं थी हमारी। जो कुछ कमाते थे पेट्रोल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाता था। अब गवर्नमेंट का ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पेट्रोल का रेट कम हुआ है,
लेकिन गवर्नमेंट से ये अपील है कि जितनी चीज़ें इसकी वजह से पेट्रोल से महंगी हुई हैं इसको भी कंट्रोल करें। वेरी गुड। पाकिस्तान में यही मसला है, एक चीज़ का रेट बढ़ता है तो यार उसके देखिए, एक बात बताएं, आप पढ़े लिखे हैं, एक बात बताएं कि सारी जिम्मेदारी हम सरकार पे डाल देते हैं। ऐसा क्यों है? हम खुद क्यों नहीं सही होते? जब कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो हम बैठे बैठे कीमतें बढ़ा देते हैं, ऐसे ही है। एग्जैक्टली जब कम होना शुरू होती हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि कोई सरकारी अफसर आए, कोई चेक करे, कोई चालान करे, कोई डंडा चलाए तो कम करेंगे। ऐसा क्यों है? उसमें सर हम इंडिविजुअली जो है ना, बहसीयत कौम, हमें भी कंट्रोल करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देती है तो हमें आवाम तक पहुंचाना चाहिए, बजाय कि रेट अगर अप हुए हैं चीज़ के तो उसको दोबारा उस पर वापसी नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, स्टॉक पुराना पड़ा होता है, हम कीमत बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं, यही सर मसला है। तो हमारा तो मुनाफा निकले। जी जी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो रेट बढ़ाया है। मजीद अगर कम किया है। 200 के करीब अगर पेट्रोल हो जाता है ना तो सबके लिए आसानी ये अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिरता है और गिरता है तो फिर तो नीचे कम हो सकता है। मिनिमम कोई 200 के करीब जो है, 200 के करीब पेट्रोल होना चाहिए। वो रीजनेबल अमाउंट है। रीजनेबल अमाउंट है कि हर लेमैन भी जो है वो भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है और दूसरे उसके मामलात आसानी से चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या हाल है? की कर दे हो? कम ठीक जा रहे हैं? बस शुक्र शुक्र पेट्रोल सस्ता हो गया? ठीक सस्ता हो है या कोई नहीं? ठीक सस्ता हो है। कोई फर्क पड़ेगा? जैसे फर्क पड़ेगा, हौली हौली एक दो फर्क पड़ेगा। कोई कम चलना शुरू होएगा? कोई महंगाई कटेगी? हाँ जी, कोई जी हर चीज़ होएगी भाई ने राम राम ने ये कही ना यकदम यकदम नहीं हो सकता, हो जाएगा। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अरे वाह, क्या पढ़ाते थे आप? मेरा उर्दू मजमून था। उर्दू पढ़ाते थे। क्या हालात है हमारे बच्चों के उर्दू के? उर्दू से दूर क्यों हो रहे हैं हम? हो रहे हैं बच्चे। ये है कि असल में बात ये है कि हमारी कौमी ज़ुबान है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं जी इंग्लिश जो है ना हमारे कामयाबी की ज़बान। नहीं, इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने दुनिया में अगर कम्पीट करना है तो आपको इंटरनेशनल ज़ुबान आनी चाहिए, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान से दूर होना, ये समझ नहीं आती मुझे। बस ये क्योंकि वो कौमी ज़ुबान है इसलिए वो इसको तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं ये तो घर की ज़ुबान है। लेकिन मैंने 40 साल पढ़ाया है। अच्छा, 40 साल मैंने पढ़ाया। 40 साल का निचोड़ क्या, ये बताएं। 40 साल का निचोड़ यही है कि वो कुछ बच्चे थे जो मेहनत करते थे। हाँ। और अब जो है ना, अब ये वो चीज़ नहीं है। अब तो उर्दू को ना बनाए ताक रखा हुआ है, यानी कौमी ज़ुबान को बस साइड पे रख दिया, एक सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट बना दिया। इस पे कोई अबूर हासिल नहीं करना चाहता। अबूर हासिल नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मैंने जब पढ़ा रहा था उनको ये बात बताता था कि सबसे जो अहम चीज़ है ना वो पेपर को हल करना है। पेपर भी एक बोर्ड का ना एक तरीक़ेकार है पेपर को जांच करने का। मैंने 23 साल बोर्ड के पेपर भी चेक किए हैं। अच्छा। हाँ जी, और निचोड़ मैंने उनको अपने बच्चों को मैंने निचोड़ दिया उसका, लेकिन बच्चे वो कहते इधर से सुनते इधर से निकाल देते। नहीं, अभी बताएं ना, ऑनलाइन बताएं ज़रा। इधर आए भाई, कैमरामैन साहब इधर आए, ज़रा निचोड़ बताएं। वो बच्चे सुन रहे होंगे मुस्तकबिल, जिन्होंने एग्ज़ाम देने होंगे, उनको पता लगे कि भाई बोर्ड का पेपर, क्योंकि आगे भी है ना, पेट्रोल भी डलवाएं, वक्त भी बचाएं आपका, कि वो लोगों को बताएं कि बच्चे जो पेपर देकर आते हैं वो समझते हैं कि भाई हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता लगता है नहीं यार, तो नंबर ही कम आए, उसमें गलती कहाँ होती है? यहाँ ये है कि हम जब पेपर चेक मार करते थे ना, तो वो हमें, हमारे जो हेड होते थे वो हमें बताते थे कि भी पेपर आपने, बोर्ड का पेपर इस तरीके से हल किया जाता है। आप ये बच्चों को, टीचर को कन्फर्म करें। वो क्या तरीका है वो बताएं आप। तरीके का एक सवाल है, मिसाल के तौर पर इक़्तिबासात की तशरीह है, उसके 3 हिस्से बनते हैं। ठीक है। बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता। अब मिसाल का पहला है हवाला है, मतन है। दूसरा है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी है। तीसरा इक़्तिबास की तशरीह है। बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता। बच्चे गाइडें देखते हैं, तो बाद गाइडों में भी गलत चीज़ छापी हुई है। गाइडों में भी गलत होता है? गाइडों में भी गलत है। उसकी वजह ये है कि वो गाइड वाले तो नहीं ना जाके पेपर चेक करते। उनको ना हेड जो है ना वो बताते हैं कि पेपर, बल्कि वो एक किताबचा बंद करें। बोर्ड जो है ना, किताबचा जो है ना, एक
छापती है, हाँ। वो आके ना टीचर को देते हैं, भाई ये आपने इस तरीके से पेपर मार्क करना इस तरीके से मार्किंग पेपर करनी मार्क है करते हैं, और उस तरीके से बच्चे फिलअप नहीं करते फिर पेपर अपनी करते, बहुत कम यही और वजह- यही वजह होती है मार्क्स कम होते हैं। घर जाके बताते हैं हमने तो 9 के 9 सवाल हल कर लिए हाँ, 9th क्लास हाँ। 9 के सवाल हल कर गए हैं। जब नंबर आते हैं 27, 28, 29, 30, जो बोर्ड के तरीके के मुताबिक पेपर चेक करता है वो पेपर हल करता है वहाँ पर। नहीं लेकिन फिर सर एक बात बताएं, देखिए अब मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ, ये जुल्म नहीं है कि भाई बच्चों को पता ही नहीं है, अगर बताया ही नहीं गया स्कूलों में दरसगाहों में ये तालीम ही नहीं दी गई कि आपने इस तरह हल करना है, तो फिर तो जुल्म है ना बच्चों के साथ। वो तो तैयारी करके पूरे 9 के 9 सवालात का जवाब देकर आ रहे हैं। ये लाहौर बोर्ड का कसूर है। हमें जब वो पेपर मार्क करने के लिए देते हैं, उनको चाहिए कि ये जो टीचर पेपर मार्क करते हैं, अच्छा वो तो जाके अपने स्कूल में बच्चों को बता देते हैं कि हम पेपर बोर्ड का क्यों हल करते हैं। बाकियों के नहीं मार्क करते, वो नहीं बताते होंगे। प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं ये चीज़ करते। अब वो बच्चे हैरान होते हैं, हम तो 9 के 9 सही सवाल करके हम रट्टे मार मार के गए हैं, लेकिन हमारे नंबर आए 28, 29, 30। तो हमने कि ये कहाँ पर गलती की है, उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अब ये बताएं कि आपका गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुकूमत ने जो पेट्रोल कम किया है ये ठीक कम कर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो खुद मैं तो आपको पता मुलाजम पेशा रिटायर्ड आदमी हूँ, और मैंने 3-4 दिन के बाद गाड़ी निकाली है, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो, वरना नहीं अफोर्ड कर बंदा नहीं हो। हाँ जी, पेंशन मिलती है पेंशन आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, पेंशन बढ़ी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। 3.5 3.5। ऊँट के मुँह में आप दिया। पंजाब में 3.5 बढ़ी हाँ है, जी, और ऊँट के मुँह में दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं वो कि तो हर हाल में करना चाहिए। तो कुछ तो बढ़ाया है ना हमें, हम घर बैठे ले रहे हैं पेंशन, लेकिन बाद जो मजदूर हैं वो क्या करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में खुशामदी कहते बात करें हुकूमती इक़दाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पे अवामी रद्दमल जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं जॉब ही करता हूँ, प्राइवेट ही जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनकम कैसी है? इनकम बस ऐसे ही है आपके सामने, और खर्चे अखराजात तो हैं आपके सामने ही हैं, ज़्यादा हो गए ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो गए थे। जारी बात है। फिर पेट्रोल की वजह से तो बुरा ही हाल हो गया था हमारा। हाल हो गया था। तो अब ये हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, जी, जी। आपके ख्याल से ठीक सस्ता हो गया? जी, अब रिलीफ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये है ना कि अब हुकूमत पीछे सारे माफिया को भी ठीक करे ना, कि पेट्रोल सस्ता हुआ, हर चीज़ सस्ती हो, ट्रांसपोर्ट सस्ती हो, हर चीज़ सस्ती हो। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना काम जब महंगा होता है तब तो सब खुद ब खुद महंगा कर देते हैं, कर देते, सही बात है। और जब सस्ता करते हैं ये तो अब हुकूमत का काम चाहिए। फिर हुकूमत की तरफ देखते हैं कि कब छापा पड़ेगा। अब हुकूमत को चाहिए ना डंडा पकड़े 500 हुकूमत को चाहिए डंडा पकड़ ले हाँ जी। और निकल जाए मैदान में। ट्रांसपोर्ट पे सारी बात है, करियाने की चीज़ें, घर की चीज़ें सारी ट्रांसपोर्ट पे ही आती हैं, एक हाँ। शहर से दूसरे शहर, ऐसे ही है। वो सस्ती होंगी, सारी बात है। ये जो कमी गरीब है, आम को रिलीफ ये जो कमी है ये ठीक कमी है, अकेले पेट्रोल को क्या करना पड़ेगा, हाँ। अकेले पेट्रोल को क्या करना। क्योंकि पेट्रोल से तो हर चीज़ मुंसलिक है। लेकिन ना मैं अभी 70 रुपये बचा के क्या कर लूँगा 70 रुपये। हाँ, ओवरऑल कमी आएगी तो फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे भाई क्या करते हो आप? मैं काम ही करता हूँ बिजनेस। काम तो सारे ही करते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा असल में मैं सेल्समैन हूँ। अरे वाह, घूमते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। ट्रैवल भी करते हैं बिल्कुल। पेट्रोल तो लगता होगा महंगा, बहुत ज़्यादा। अब ये जो सस्ता हुआ है ठीक सस्ता हुआ है, अभी तो और सस्ता होना चाहिए। कोई सुख कुछ तो मिला बेहतर हुआ है, इससे? कुछ तो रिलीफ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ। 400 रुपये लीटर से तो नीचे आया ही है ना, 300 रुपये तक आ गया। देना पड़ेगा। तो आप किस चीज़ की सेल में नहीं करते हैं? असल में मेरा ये कपड़े का ही है। तो भाई ये बताएं ना, आपकी दुकान पे कपड़ा जो है वो सस्ता हुआ, नहीं, वो कब होगा? अब होगा, ऐसा ही होगा जब महंगा हुआ तो अब तो फौरी हो गया था। कोई महंगा नहीं हुआ, वहीं का वही रेट है। अगर सूट 1500 रुपये का, मेरा अभी भी 1500 रुपये का भी मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? जब पेट्रोल महंगा हुआ जी जी, आपका कपड़ा महंगा नहीं हुआ? कपड़ा महंगा हुआ ज़रूर, ट्रैवल की वजह से महंगा हुआ, वो भी नीचे आ जाएगा, क्यों किराए भी तो सस्ते हुए हैं अब। है ना, तो यही मैं पूछ रहा था कि जब महंगा हुआ था
तो आपके सूट की कीमत कहाँ पहुँच गई थी? 500 रुपये 600 रुपये बढ़ गई थी। अब वही नीचे आएगी दोबारा। कब आएगी? कितना टाइम लगेगा इसको? ये तो आ जानी चाहिए अब तक। आ जानी चाहिए ना, आई नहीं। मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये हकीकत, वो कह रहे हैं आ जानी चाहिए थी, आई नहीं अभी तक। ये हालात है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं? टेलर का काम करता हूँ। जी, टेलर का काम। टेलर का। क्या हालात हैं काम के? हालात ऐसे ही है बस। ईद के बाद थोड़ा सा नरम ही होता है ना। नरम हो जाता है। तो पेट्रोल सस्ता हुआ, इससे कोई फर्क पड़ेगा? यार अब आम को ना रगड़ना लगना ही लगना है, इधर से नहीं तो उधर से। बिलों में टैक्स आ जाता है। हाँ। और बहरहाल कैसे भी इधर से उसने थोड़ा सा लेस करके ना वो बोल दिया ना कि ये आवाम के लिए सहूलत है इतना कुछ। हाँ। लेकिन और भी तो अभी मेरी छोटी सी दुकान है, तकरीबन 15, 16, 18 यूनिट रहता है, उसमें 1000 रुपया टैक्स आता है साथ, और ये मिला के 2500, 3000 रुपया, कभी 250 रुपया ऐसे बिल आ जाता है। जबकि यूनिट लेकिन टैक्स भी तो नहीं देते ना हम, ये भी तो एक मसला है ना। पता क्या चक्कर है, आप फाइलर हैं? अभी जो है ना, एक टाइम था रेडियो का टैक्स होता था, लाइसेंस, वो भी बिल में डाला है। और आप ठीक कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप फाइलर हैं? हाँ, फाइलर हैं, फाइलर क्या टैक्स फाइल करते हैं? नहीं करते ना। तो यही प्रॉब्लम है ना, बहुत से लोग जो कारोबार करते हैं वो टैक्स देते ही नहीं है। कौन सा बंदा जो टैक्स नहीं देता, जो बिल देता है वो ना, तो indirect चाहे tax है ना। पानी का बिल। आप समझ नहीं रहे, पूरी दुनिया में आपको पता है, आप जब कोई भी कारोबार करते हैं हाँ जी। आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स देता है आपकी ना, उसको- इनकम पे टैक्स देते हैं। जो टैक्स देता है ना, उसको सहूलतें भी वैसी होती हैं। देखिए, हम टैक्स देते नहीं, सहूलतों का इंतजार करते रहते हैं कि सहूलतें आ जाएं। जब हम देना शुरू करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या हाल है? क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का काम। क्या वो कोई कीमतें नीचे आई हैं? कुछ तो कम हुआ है, कुछ तो फीवर है। कुछ काम हुआ है। हाँ जी, ये आज पेट्रोल जो सस्ता हुआ, जी जी। इससे आप कह रहे हैं कुछ कीमतें कम हुई हैं, हाँ जी। लेकिन पेट्रोल तो ज़रा ठीक सस्ता हुआ है यार, कुछ तो फीवर भी है। पड़ा है। हाँ जी, तो काम चलना शुरू होगा। निज़ाम कुछ ना कुछ तो रवा दवा है। दवा दवा है। हाँ जी, तो निकोड़े यार, बहुत शुक्रिया आपका तो गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्लाह का क्या शुक्र। करते हैं? जॉब करते हैं, कैसी जा रही है आपकी जॉब? मरे हुए हैं। तनख्वाह नहीं बढ़ी? महंगाई के हाथों आगे मरे आगे। हुए हैं। हाँ जी, पेट्रोल के हाथों मरे हुए हैं। खाने पीने पेट्रोल तो थोड़ा सस्ता हो गया। क्या सस्ता हो गया। जब आलमी मंडी में $122 फी बैरल था, तो यहाँ ये कहते थे कि 60 रुपये का होना चाहिए। अब आलमी मंडी में 71 का है, और ये अभी भी 300 का 71 79। चले 79 ही ला लें। कितना होना चाहिए इनके हिसाब से? तो फिर 50 रुपये होना चाहिए। हाँ। जब ये आलमी मंडी में 120 और हमें यहाँ 150 में लीटर मिलता था, तब ये कहते थे 60 का होना चाहिए। अब क्या हो गया? तब महंगाई थी, अब नहीं है। तो ये तब आप लोग भी कैमरा हर एक के मुंह में ठोस देते थे। अब तो आप लोग भी नहीं, नहीं अभी पूछते। भी नहीं पूछते ही नहीं है। अभी भी पूछ रहे, ठूस अभी भी नहीं रहे। नहीं ठूस नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे। अब तो आप पूछते ही नहीं है। आपकी नज़र में तो अब महंगाई है नहीं, मसला एक है ना, क्योंकि लोग मर गए हैं। मसला एक है मसला कि क्या? आपने एक ऐनक लगाई है। एक नहीं लगाई, मसला ये है ना, आप 2 ऐनक लगाए ना। आपने क्यों एक ऐनक लगाई है? आपने लगाई है। जब हमें- आपको सिर्फ जब एक हमें चीज नजर सस्ती आती है, चीज़ें एक मिलती एंगल से। जब हमें सस्ती चीज़ें मिलती थी तब कब मिलती थी वैसे सस्ती चीजें? 2022 में सस्ती मिलती थी। सस्ती मिलती थी क्या ना। सस्ता मिलता हर था? चीज़ सस्ती थी। क्या महंगा था बताएं? क्या सस्ता 9 था? रुपए का अंडा था, अब हम अच्छा। 30 रुपए का लेके खाया अंडा। अच्छा, 150 का लीटर पेट्रोल था, अब 400 में 150 से पहले क्या कीमत थी? कब क्या पेट्रोल की? कब क्या कीमत थी? 2022 में। कायदे आजम के पास चले जाएं, 2022 कायदे आजम के दौर में चले जाएं। भाई तो रुक जाए ना, यही था। और रुक जाए ना, 2022 में भी और यही रुक था। जाए ना भाई। हाँ जी। 2022 में 150 रुपए जब एकदम जाते जाते हुआ, उससे पहले क्या रेट था पेट्रोल का? कितना था? आप बताएं। ये उससे ऊपर गया ही नहीं, 150 से ऊपर गया ही नहीं, गया ही नहीं गया ही नहीं। भाई, यही जवाब है। 150 बहुत से ऊपर शुक्रिया। गया ही नहीं। यही है एक ऐनक लगाने का नुकसान कि 150 से ऊपर गया ही नहीं। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। क्या हालात है काम के? आजकल तो मुहर्रम सफर नॉर्मल ही है। कीमतें कुछ नीचे आई हैं? कीमतें तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं, इसमें क्या बात है? नहीं, सारी बात है कि ये अब ये 75 रुपए का रिलीफ दी है, ये कम तो नहीं है। इससे आपका गारमेंट
आपका जो कपड़ा है वो सस्ता हुआ है? वो सस्ता होगा आपको आगे। होगा ना। हाँ, अब कब होगा? नेक्स्ट वीक से अब सस्ता होगा। जब महंगा हुआ था वो तो उसी रात महंगा हो गया वो था। उसी रात को होता है। ऐसा क्यों होता है? ये ताजरों की पॉलिसी होती है, उनके पास अगर 1 करोड़ का कपड़ा उन्हें पता है 10 रुपये बड़े, 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। बड़े बड़े उनकी तो जब सस्ता होना है तो जब सस्ता पहले वो निकलेगा। फिर वो कहता है जी हमने महंगा उठाया हुआ है, वो फिर निकलेगा तो फिर लाएंगे। तो जब सस्ता महंगा होता है तब भी तो सस्ता उठाया होता है। ये चीज़ वो हमें समझाते हैं, हम उनको नहीं समझा सकते क्योंकि वो इन्वेस्टर है, हाँ हम ब्रोकर हैं, हमने पैसे दे के चीज़ लेनी। हाँ। ये आपके ख्याल से जो कमी आई है इस वक्त, ये ठीक कमी है? बहुत अच्छी कमी है, मजीद आएगी इंशाल्लाह ताला। हालात कुछ बेहतर होंगे अगले 15 तारीख तक ये और 15-20 रुपए नीचे आएगा पेट्रोल इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कस्तूरी जा रहेगी, साथ रहिएगा। में कुछ आमदीद कहते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया हुकूमत ने। पेट्रोल जो है वो 74 रुपये सस्ता किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपये जो है वो कमी की गई है। आलमी मंडी में कीमतें गिरी हैं। 108 रोज़ा जंग जो है वो ख़त्म हुई, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का आगाज़ हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम इसका जो फ़ायदा है वो पास ऑन करेंगे आवाम को। इसी पे अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे, लोग क्या कहते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। क्या काम करते हैं? मैं एक मज़दूर हूँ प्राइवेट। क्या हालात जा रहे हैं एक प्राइवेट मजदूर के? सर ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि 8,483 रुपये में इस मुल्क में हमारा गुजारा हो रहा है। ये खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। ये लाका 228 रुपये मेरा घर पर डे बनते हैं और 220 रुपये किलो दूध है और 283 रुपये में पर डे के हिसाब से हमारा गुजारा हो रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है। बात तो सही है, बात तो सही है। वैसे ये हमारी खुशनसीबी है कि गुजारा हम कर रहे हैं। गुजारा हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कर रहे हैं? ये हुकूमत की हम पे बड़ी नज़रसानी है सर कि जो हमें ये सहूलतें दे रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि इस माहौल में इतना बड़ा हमारा साथ दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं हमें। यार पेट्रोल तो देखे ना सस्ता किया ना यार, अब ऐसे तो ना करें सर। पेट्रोल ये लेवी जो ना की 207 रुपये से पीछे बैक आई है। किसी मुल्क में भी बरसगीर का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपको पता है इस वक्त आपका पेट्रोल इंडिया से सस्ता हो गया है? पता है इंडिया में जो डॉलर है वो तकरीबन मैक्सिमम 117 डॉलर छोड़ें, हम तो अपनी करेंसी के मुकाबला करेंगे ना। इस वक्त आपका जो रेट है पेट्रोल का वो इंडिया से सस्ता हो गया, खित्ते से सस्ता हो गया है। अमेरिका से तकरीबन करीब आ गया है। उसकी भी मैं आपको मेन वजह बताता हूँ। वो इंडिया वो ईरान से तेल लेता था, वो कम पैसों में उन्हें मिलता था, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, दूसरे मुल्कों से लेता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जबकि ये अपनी सहूलत देखते हैं, अवाम का फ़ायदा नहीं। कह रहे हैं कि अली परवेज़ मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि अब हम इस पर वर्किंग करेंगे कि अपनी रिफाइनरीज को इस तरीके से बेहतर अपग्रेड करें कि हमारे पास पेट्रोल। ये सर उस वक्त करेंगे जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 2022 से लेकर अभी तक कोई भी सियासतदान बीमार नहीं हुआ है। पहले प्लेट से कोई बीमार था, किसी के कान में दर्द था, कोई कुछ था, देखिए 2026 आ गया, अभी तक कोई बीमार नहीं हुआ। अच्छी बात है यार, सबको सेहतमंद होना चाहिए। ये खुशनसीबी है हमारी, ठीक है। इक़्तिदार सेहतमंद कर देती है। अवाम बेशक बीमार हो गए हैं, लेकिन चलो सियासतदान तो बेहतर हो गए हैं ना। अच्छी बात नहीं है, सबको अल्लाह सेहत दे, अच्छे की दुआ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आप यहाँ पे लोगों की आए, ज़रा कुछ और लोगों से भी उनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या करते हैं? जी मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, काम ठीक जा रहा है आपका? ये पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया पर बहुत अभी नहीं सही सस्ता किया। अभी नहीं सही किया? नहीं। कितना होना चाहिए? कम से कम 150-200 रुपये। 150-200?
हाँ उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। इमरान खान के दौर में कितना था? कितना था? 150 रुपये लीटर। हाँ उस 200 भी तो गया था। चलो फिर वापस आ गया था। वो तो जाते जाते शरारत कर दी थी नहीं, उन्होंने। उसने कैसी शरारत की है? की तो शरारत थी। चलो शरारत भी मान लें तो अब देखें। चले आप भी तो मानते ना कि शरारत की नहीं, थी। शरारत सियासत इसी को कहते अब हैं। देखें, अब देखें ना। अभी आपके ख्याल से जो जंगी सूरत हाल थी और नहीं सब नहीं, कुछ सारी दुनिया में जंग हुई है, पाकिस्तान में ज़्यादा जंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, जंग हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। अब ये देखें कि भी अमेरिका जो इंडिया अमेरिका में पेट्रोल महंगा हुआ, कितना, बहुत कम, बहुत महंगा हुआ, डबल से ज्यादा महंगा हुआ गैस प्राइसेस। इंडिया, बरतानिया में भी महंगा हुआ। इंडिया में देखिए इंडिया में तो लोग लड़ पड़े, कब लड़ पड़े? तो कम लड़े हैं लोग तो लड़ पड़े पेट्रोल। बांग्लादेश में क्या हुआ? आपको पता है इस वक्त इंडिया से सस्ता पेट्रोल है वहाँ भी। हाँ तो फिर पाकिस्तान इधर भी में, पाकिस्तान से ज्यादा सस्ता हो गया इंडिया से। में। हाँ। नहीं ये तो नहीं हो सकता। यार हो गया है। तो भैया वहाँ देखें ये ना। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुनने आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती की कीमतों में कमी का तो ऐलान कर दिया। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनको एक्टिव किया जाए, वो जाके चेक करें कि लोगों को जो एक्चुअली रिलीफ है वो जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों से क्या लोगों को रिलीफ मिलता है, क्या किरायों में कमी आती है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस पर सख्त नोटिस देगी। आज से प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।